सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, उर्स पाक की तकरीब में आप तमाम ही हज़रात जलवागर हैं। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि आपका बैठना, आपका आना, आपका सुनना एक वली के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमाए। जो तेरे नक्शे कदम पर हुजूर चलता है, जो तेरे नक्शे कदम पर हुजूर चलता है, वही चिराग है जो आंधियों में जलता है। वही चिराग है जो आंधियों में जलता है। तुम्हारे इश्क में फैली हुई है जिसकी जड़ें, तुम्हारे इश्क में फैली हुई है जिसकी जड़ें, वही दरख्त सदा फूलता और फलता है। अली का इश्क है, सल्ले अला का जलवा है। अली का इश्क है, अली का इश्क है, सल्ले अला का जलवा है। वगरना डूब के सूरज कहीं निकलता है, वगरना डूब के सूरज कहीं निकलता है। दरे रसूल पे पहुंचूं तो मौत आ जाए। दरे रसूल पे पहुंचूं तो मौत आ जाए। हमारे सीने में अरमान ये मचलता है, हमारे सीने में अरमान ये मचलता है। हमारे सीने में अरमान ये मचलता है। गिरा जो तेरी नजर से कहाँ संभलता है, गिरा जो तेरी नजर से कहाँ संभलता है। नबी गिरा जो तेरी नजर से कहाँ संभलता है। नबी के दर की गदाई जिसे मयस्सर हो, नबी के दर की गदाई जिसे मयस्सर हो। डुबाओ लाख उसे फिर भी वो उछलता है, डुबाओ लाख उसे फिर भी वो उछलता है। मैं नाते सरवरे कौनैन जब सुनाता हूँ, मैं नाते सरवरे कौनैन जब सुनाता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको खलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात, रह गए वो लोग जो ईमान ले आए और ईमान लाते हैं दिल में, लेकिन जो ईमान का अमली सूरत है, अमली तश्कील है, उसे कहते हैं नेक अमल, अमल सालिह। कुरान उसे कहता है वह अमीलुस सालिहात। जो लोग ईमान वाले हैं वो नेक अमल करने से बाज नहीं आते, वो नेक अमल करने से बाज नहीं आते। बोलते हैं तो सच बोलते हैं, देखते हैं तो अच्छा देखते हैं, करते हैं तो बेहतर करते हैं, जाते हैं तो अच्छी जगह जाते हैं। हमने पूछा कि तुम सिर्फ अमले सालेह क्यों करते हो, तो अंदर से आवाज आई कि इसके दिल में ईमान रहता है। ये कौन सा ईमान है जो नमाज नहीं पढ़ने देता, ये कौन सा ईमान है जो सच नहीं बोलने देता, ये कौन सा ईमान है जो लोगों का दिल दुखाने पर हल्का सा भी वो तजस्सुस नहीं करता। ये कौन सा ईमान है जो एक भाई दूसरे भाई का हक मार रहा है। ये कौन सा ईमान है कि लोग चादर भी चढ़ा रहे हैं, एक दूसरे का गला भी काट रहे हैं। अंदर से आवाज आई कि इसका दिल खाली है। ईमान होता तो ये बंजर में भी रहता तो रोशनी फूटती हुई नजर आती। तो
ईमान वाले अपनी अच्छी आदतों से बाज नहीं आते। वो जंगल में भी आ जाएं, चंद अजनबी मिलकर उन्हें दफन कर दें, फिर भी वो ऐसी खुशबू है, ऐसा इत्र है, ऐसी रोशनी है कि वो रोशनी बिखेरने से बाज नहीं आता। आया था जंगल में और आज यहाँ पर रोशनी बिखेरे हुए लेटा आराम कर रहा है। वाह 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 वाह। तो ऐसे ही ईमान वाले होते हैं, ऐसे ही ईमान वाले होते हैं वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान और इरशाद फरमा रहा है कि फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़यवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम। अल्लाह ने कहा जो ईमान वाले हैं परेशान मत होना, मैं पूरा पूरा अज्र उन्हें अता करता हूं, पूरा पूरा अज्र। इन्ना ला नुदीउ अज्र अहसना मन अहसना अमला। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब ऐसा हूं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं कभी उसे जाया नहीं करता। लोग अगर 40 साल 50 साल नमाज ना पढ़ें सोचते हैं क्या पढ़ूं नमाज, अब तो बची कुची जिंदगी है इसमें भी गुजार लूं, फिर जो होगा देख लिया जाएगा। अल्लाह कह रहा मेरे बंदे तू 50 साल को शुमार करता है, तू 99 साल शुमार कर और एक दिन दिल से मेरी बारगाह में सजदा कर ले, मैं 99 साल के गुनाह को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शैतान है जो एहसासे कमतरी का शिकार कर देता है, ये शैतान है जो दिलों में वसवसा पैदा कर देता है, ये शैतान है जो बंदों को मायूस कर देता है, ये शैतान है जो अरसे दराज तक अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी से दूर रखता है। वो वसवसे की दीवार खड़ी कर देता है कि बंदा उधर न जा सके और अल्लाह की रहमत से बंदा महरूम रहे। लेकिन जैसे ही उसके दिल में ईमान, ईकान, इरफान, नूर, जैसे ही अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जागुजी होती है, वो वसवसे की दीवार गिरती है, बंदा अपने रब से मुलाकात कर लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस पीरे तरीकत औलादे गौसे आजम औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, मस्जिदें आबाद करें, मुसल्लों पे सजदा करें और उर्स का जो मकसद है, जाहिरी तौर पे तो आप शिरनी लेते हैं, लंगर लेते हैं, लेकिन असल शिरनी यही है जो मैं आपकी बारगाह में दे रहा हूं। ये असल शिरनी इस वली की है, सारे वलियों की शिरनी यही है। अच्छा किरदार ले जाओ, अच्छा किरदार ले जाओ। अच्छा सुने, अब आगे बढ़े। अल्लाह फरमा रहा है पूरा अज्र दूंगा मैं। वो और होंगे जो मजदूरों की मजदूरी देने में कोताही करते। मैं ऐसा रब हूं, ऐसा रब हूं, पालनहार हूं तुम्हारा कि तुम्हारी नेकियों को कभी जाया नहीं करता, मैं पूरा अज्र दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है अगर मैं चाहूं तो सिर्फ अज्र तक नहीं रहता, बल्कि वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, अपना फजल भी अता करता हूं, अपना मजीद फजल भी अता करता हूं। अब आगे जो आयत आ रही है वो आपको लुत्फ देने वाली आयत है, वो सुन्नियों का दिल खुश कर देने वाली आयत आ रही है, आयत ही का हिस्सा है। अल्लाह फरमा रहा है व अम्मल लदीन इस्तनकफू वस्तकबरू फयुअज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। अल्लाह फरमा रहा है अभी तक आपने जो सुना है वो ईमान वाले का तज़किरा था कि अल्लाह ईमान वालों की नेकियों का अज्र पूरा पूरा अता फरमाता है और अपने फजल से भी नवाजता है, अपने फजल से भी नवाजता है। लेकिन रह गए वो लोग जो अल्लाह की बंदगी करने में, अल्लाह की बारगाह में झुकने में आर महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं, बुरा समझते हैं। और फरमाया वस्तकबरू, और घमंड में रहते हैं। क्या रहते हैं? घमंड में तकब्बुर करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया। कौन सा अजाब?
दर्दनाक अजाब, दर्दनाक जिल्लत आमेज अजाब हमने तैयार किया किन लोगों के लिए? जो अल्लाह की बारगाह में झुकने से आर महसूस करते हैं, बुरा जानते हैं और गुरूर और घमंड रखते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह फरमा रहा है, सुनो, जिनके लिए दर्दनाक अजाब मैंने तैयार कर रखा है, उनका हाल ये है, वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा, उनको हरगिज अल्लाह के अलावा ना कोई वली मिलेगा ना कोई मददगार मिलेगा। अभी तक आप तक मेरी बात पहुंची नहीं, फिर से सुने। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के अलावा भी कोई वली है, अल्लाह के अलावा भी कोई मददगार है। अल्लाह कह रहा है बाज लोगों को यहाँ पे चूक और खता हो सकती है, और हुई है, बहुतों को हुई है कि अल्लाह फरमा रहा है जिन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, उनको अल्लाह के अलावा, किसके अलावा? अल्लाह के अलावा ना कोई वली मिलेगा ना कोई मददगार मिलेगा। उस बंदे का केस तो बस अल्लाह ही देखेगा, उस बंदे का केस बस अल्लाह ही देखेगा। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि जो बंदे अजाब में गिरफ्तार होंगे उनको ना अल्लाह वली देगा ना कोई मददगार देगा, अल्लाह खुद उनका फैसला करेगा। ऐसे मुतकब्बिर, ऐसे घमंडी और ऐसे गुरूर वाले लोगों के लिए, जिनके लिए अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है, अल्लाह के अलावा ना वो किसी को वली पाएंगे। मैं 2-3 बार और इसका तर्जमा करूंगा ताकि आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात पहुंच जाए और इत्र की खुशबू भी लेते रहें। ये तकरीर ही में इत्र लगाने का रवाज है, बहुत पुराना। 1.5-2 घंटे से नाथखानी हो रही थी, इत्र नहीं लगा। आइंदा से ख्याल रखें, जब नाथखानी हो तभी इत्र लगा दिया करें, ताकि तकरीर पे किसी तरह की इधर उधर ध्यान उनका न जाए, बस आप सुनते रहें। अल्लाह कह रहा है जिनको मैंने अजाब देना है उनके लिए अल्लाह के अलावा न कोई वली मिलेगा न कोई मददगार मिलेगा। जिनके तकदीर में, जिनकी किस्मत में अजाब है, उनको अल्लाह न वली देगा न मददगार देगा। जिन पर अजाब मुसल्लत है उनको अल्लाह न कोई वली देगा न कोई मददगार देगा। पता चला कि वो शख्स खुशकिस्मत है और उस अपनी तकदीर पर जितना नाज करे ये कम है कि बाज बंदों के हिस्से में तो वली हैं ही नहीं। बाज बंदों के हिस्से में ये शिर्क और ये बिदात का तो झगड़ा ही नहीं, ये तो आयतों को छिपाने का झगड़ा है। आयत कह रही है कि अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तो वली हकीकी है, अल्लाह तो वली जाती है, लेकिन उसने अपनी अता के जरिए, अपने फजल के जरिए, अपने पूरे पूरे अज्र के जरिए बाज बंदों को विलायत का ताज अता किया है, उन्हें मददगार बनाया है। तो इसीलिए तो कहा अल्लाह के वली, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली। अगर दूसरे वली नहीं होते, दूसरे वली को वली मानना शिर्क होता, तो अल्लाह क्यों कहता अल्लाह के वली? अल्लाह के वली, पता चल गया अल्लाह जाती वली है, अल्लाह हकीकी वली है। उसको किसी ने विलायत दी नहीं, लेकिन उसने बहुतों को वली बनाया है। बगदाद में एक वली आराम कर रहा है, अजमेर में एक वली आराम कर रहा है, महरौली में एक वली आराम कर रहा है, दिल्ली में एक वली आराम कर रहा है, मालदा में एक वली आराम कर रहा है, किशौछा में एक वली आराम कर रहा है, धावा में एक वली आराम कर रहा है, यहाँ दौलताबाद में हमारी नजरों के सामने वली आराम कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहेब ये अजीब झगड़ा, बाज लोग वलियों की शान छिपाने में कोर्स करते हैं, नबी की शान पे पर्दा डालने के लिए उनको नोट तैयार करवाई जाती है।
हमें ऐसे ऐसे आलिमों से हमारी मुलाकात है कि जिन्होंने पूरी नोट तैयार की, लेकिन बाद में अल्लाह ने किसी वली की तवज्जुह से, नजरे करम से उनकी तकदीर बदल दी कि वो अहलुस सुन्ना वल जमाआ में आ गए। लेकिन उन्होंने अपनी नोट्स दिखाई हमें और कहा कि आयतें चुन चुन कर, हदीसें चुन चुन कर नोट तैयार की जाती। अरे तुम्हारा चुनाव कैसा है? हमें तो हर आयत में मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुस्न नजर आता है, हमें तो इरशाद रसूल में उन्हीं का जलवा नजर आता है। ये कैसे तुम्हारी कैसी तालीम है? तुम तालीम हासिल कर रहे हो शान रसूल को कम करने में, हम तालीम हासिल कर रहे हैं अपनी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक कि जितना शान रसूल बयान कर सके, क्योंकि हम बयान कर नहीं सकते, क्योंकि बयान करने वाला पहला अल्लाह है और जो काम अल्लाह कर दे बंदे कर नहीं सकते। जितने बंदे शान रसूल बयान करेंगे वो सारे बंदे उससे करीब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जो बंदा अल्लाह को वली बनाए, जो बंदा रसूल को वली बनाए, जो बंदा ईमान वालों को वली बनाए, कितने वली हो गए? 3 हो गए ना। अब बताओ शिर्क हुआ कि नहीं? क्योंकि कुरान तो शिर्क बयान कर रहा है, क्योंकि अल्लाह भी वली, उसका रसूल भी वली, और वल्लज़ीना आमनू जितने ओरिजिनल मोमिन हैं वो वली। तो हो गए ना 3 वली। कहते हैं तो एक को दूसरे से मिलाओगे शिर्क हो जाएगा। अल्लाह ने 3 मिला दिया। अब बताओ कितना बड़ा शिर्क हुआ। और अल्लाह कहता है बेवकूफों, इसे शिर्क मत कहा करो, फइन्ना हिज़्बल्लाह, ये मेरा गिरोह है, ये मेरी फौज है, ये मेरी टीम है। देखा नहीं बगदाद में अजीब माहौल था और कलमा पढ़वाया हमने एक वली से। हजारों ईसाइयों ने कलमा पढ़ा, सैकड़ों यहूदियों ने कलमा पढ़ा। परवरदिगार कहाँ पढ़ा? कहा उस तीसरे वली की जुबान पर पढ़ा, उस तीसरे वली के हाथ पर पढ़ा। मुफस्सिरीन ने कहा कि वमन यतवल्लल्लाह, जो बंदा अल्लाह को वली बनाए, व रसूलहू, और उसके रसूल को वली बनाए, तो पहला वली अल्लाह, दूसरा वली रसूलुल्लाह, तीसरा वली ये औलिया अल्लाह। तो 3 हुए ना। अब हमसे करीब कौन? ये वली जो सामने है, ये हमसे करीब ना। तो अब ये हमें रसूल वली। अब रसूल की विलायत किसको चाहिए? किसी को नहीं, बस एक आदमी को। रसूल की विलायत किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो ये वली रसूल की विलायत तक पहुंचा देंगे। अब अल्लाह है पहला वली। तो अब देखें आयत की तरतीब, वल्लज़ीना आमनू, सारे वली लास्ट में, जो हमसे है करीब, बीच में है रसूल, पहले है अल्लाह। हमें अल्लाह की विलायत तक पहुंचना है। तो अल्लाह ने कहा गरीब नवाज, गौसे आजम, इनसे होते हुए मौला अली शेर खुदा, इनसे होते हुए मुस्तफा जाने रहमत, इन तक पहुंचो। क्योंकि कुछ बंदे हैं ऐसे जो सबको तो वली मानते हैं, रसूल को छोड़ देते, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह को तो वली मानते हैं, रसूल को छोड़ देते हैं। हम सुन्नियों की निगहबानी, हम सुन्नियों पे मेहरबानी अल्लाह फरमा रहा है। ऐसे सुन्नियों घबराना मत। कुरान तुमने जो अकीदा बनाया है, तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अकीदा सजाकर तुम्हें दिया है, वो अपने घर से नहीं दिया बल्कि कुरानी आयतों से दिया है। कहा गरीब नवाज गौसे आजम मौला अली तक जब तुम पहुंच जाओगे, ये मुस्तफा की विलायत तक तुम्हें पहुंचा देंगे। और जब मुस्तफा की विलायत तक पहुंच गए तो यही विलायत तो अल्लाह की विलायत तक पहुंचा देते। सुभान अल्लाह। और जब ऐसे पहुंचोगे ना तो लावारिस नहीं कहलाओगे। फइन्न हिज़्बल्लाह, अल्लाह के गिरोह में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के गिरोह में शामिल हो जाओगे। और अल्लाह का गिरोह कभी हारता है?
कभी शिकस्त खाता है। हुमुल गालिबून, यही गिरोह तो हर जगह गालिब रहता है। कुरान कह रहा है यही गिरोह हर जगह गालिब रहता है। अब और आगे सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है जो लोग ईमान वाले हैं और नेक अमल करते रहते हैं, उलाइका अस्हाबुल जन्नती हुमुल खालिदून, यही लोग तो जन्नती हैं। यही लोग जन्नती हैं। कौन लोग? ईमान के साथ जो नेक अमल करते हैं, ईमान के साथ जो नेक अमल करते हैं, नेक काम करते हैं, यही लोग तो जन्नती हैं। और ये जन्नती वक्ती तौर पे नहीं है। हुमुल खालिदून, ये परमानेंट है, जिसमें ये हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कुछ दिन के लिए रखा फिर हटा दिया, ऐसे जन्नती नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है जो ईमान के साथ नेक अमल करते हैं, यही लोग तो जन्नती हैं, जो हमेशा जन्नत में रहेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा खालिदून। ऐसा सुभान अल्लाह बोले कि बगल में कोई सोता हो तो जग जाए। देखिए जो सो रहे तो वो भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। ऐसे भी लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि उनको खुशखबरी दे दो। ये जितने लोग बैठे हैं इन सबको खुशखबरी दे दी जाए। किस बात की? इस बात की कि ये ईमान वाले और नेक उम्मीद है कि अब ये पहले भी करते थे नेक अमल, अब सुबह से भी करेंगे नेक अमल। उम्मीद तो यही है। अल्लाह फरमा रहा है बस इनके लिए जन्नात है, जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिसके नीचे नहरें जारी हैं, मीठा चश्मा बह रहा है। और जन्नत नहीं, क्या है? जन्नात है। जन्नत एक को कहते हैं, जन्नात कई को कहते हैं, है ना? बाग एक को कहते हैं, बागात बहुत सारे बाग को कहते हैं, यही है ना? अब आप देखें अल्लाह फरमा रहा है जन्नात, इनके लिए जन्नात हैं। किन के लिए? ईमान वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए। इनके लिए जन्नात हैं और इसके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह ने सजाया है आपके लिए, अल्लाह ने सजाया है जन्नत को आपके लिए। और आप यहाँ खोए बैठे हैं, मिलाद में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बैठे हैं बाज लोग जैसे लग रहा है सर पे बोझ रख दिया गया। चेहरा बता देता है ना। जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जन्नात है जन्नात। बाज बंदे ऐसे हैं वो दुआ करते हैं या अल्लाह जन्नत ही दे दे, या अल्लाह एक जन्नत से काम चल जाएगा, या अल्लाह जन्नत दे दे। बाज बंदे दुआ करते हैं या अल्लाह जन्नत दे दे। हम लोग भी करते हैं या अल्लाह जन्नत दे दे। नमाज पढ़ लिया जन्नत दे दे, रोजा रख लिया जन्नत दे दे, हज कर लिया जन्नत दे दे। अल्लाह ने कुछ बंदों के लिए ये खुशखबरी जुबान रिसालत से दिलवाई कि आप कह दें कि इनके लिए जन्नात हैं, इनके लिए जन्नात हैं। अब मैं सोचने लगा ये कौन से बंदे हैं जिनके पास बहुत सारी जन्नतें, बहुत सारी जन्नतें। आपके पास 100 रुपया, आपके दोस्त के पास 1000, फकीर कहता है आपसे 100 रुपया दे दीजिए। आप कहेंगे मेरे पास तो 100 ही रुपया है। अगर मैंने दे दिया तो फिर आप जिस मनसब पे फायज हैं उसी पर मैं भी पहुंच जाऊंगा। यही तो है ना सिस्टम। आप फिर उसने दूसरी तरफ रुख किया, आपके दोस्त की तरफ, उससे कहता है 100 रुपया दे दे। उसने कहा हाँ मैं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास 1000 था। अगर मैंने 100 रुपया दे दिया तो 900 का मैं मालिक रहूंगा, है ना? मेरे पास साहिब एक ही जन्नत। तो आप मुझसे जन्नत मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन ये कौन से बंदे हैं
जिनके पास जन्नात हैं। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो तो चेहरे से बताएं कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लुत्फ का इजहार करें। कहा अल्लाह ने बास बंदे ऐसे हैं जिनके लिए मैंने जन्नात रखी है और उन जन्नात में नीचे नहरें जारी हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अब जरा गौर करें, मैं सोचने लगा ये सिलसिला क्या है, ये शजरा क्या है, ये निस्बत क्या है, ये वसीला क्या है, ये कादरियत क्या है, ये चिश्तियत क्या है, सुभान ये अल्लाह, नक्शबंदियत क्या है, ये सोहरवर्दियत क्या है। अब बस इसी पर ठहर जाए। ये ऐसे वली हैं, गौसे आजम, गरीब नवाज, शहंशाह नक्शबंद, शहंशाह सोहरवर्द, ये मखदूम अशरफ, ये अबुल गौस गरब दीवान, इनके पास मैंने कहा हुजूर जन्नत दे। लोग हमसे कहते हैं जन्नत दो, हमारे पास तो अभी पता नहीं है भी कि नहीं, आप मैं क्या करूं। वो आवाज देते हैं अगर तुम्हारे पास जन्नत नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने हमें जन्नत दी है। जो सिलसिले में दाखिल होता चला जाएगा तो जो 100 रुपए वाले हैं वो तरसे, इनके पास तो हजारों है ना, हजारों है, तो जिसके पास एक जन्नत है वो तरसे। इन वलियों के पास हजारों जन्नतें हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस पीरे तरीक़त औलादे मौला अली, औलादे मौला अली, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तो आज हम लोग इनसे जन्नत मांगने आए, आज हम लोग इनसे जन्नत मांगने आए। जन्नत यहीं से तो मिलेगी, जन्नत कहां से मिलेगी, यहीं से ना। तो लोग मजाक समझते हैं हम सुन्नियों को, कहते हैं यहाँ कहाँ अल्लाह देगा वही मैदान महशर में। हमने कहा यहीं से तैयारी हो रही है, यहीं से। तेरी माँ जाहिल, अनपढ़, गंवार, कभी नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन बच्चों के लिए माँ के कदम के नीचे जन्नत। मेरे नबी ने फरमाया ना, अल जन्नतो तहता लिअक़दामि उम्महातिहा, बच्चों के लिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो कदम, माँ का कदम कहाँ है, मैदान महशर में है, दुनिया ही में तो है, दुनिया में ही है ना। नमाज कहाँ है, दुनिया में। रोजा कहाँ है, दुनिया में। सारी इबादतें कहाँ, दुनिया में। तो जन्नत कहाँ से मिलेगी, दुनिया में। इसीलिए तो दारुल अमल कहते हैं। क्या कहते हैं, दारुल अमल कहते हैं। अब यहीं से अमल करना शुरू कर दो, जन्नत मिलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है कि जब ये बंदे जन्नत में जाएंगे ना तो इनको अल्लाह रिस्क देगा। क्या देगा, जब रिस्क देगा, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न, तो ये कहेंगे क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। ये कहेंगे ये जन्नती, ऐसा ही रिस्क तो दुनिया में हमें मिलता था। जन्नती सेब आएगा, सेब तो दुनिया में सेब है ना। जन्नती मेवा आएगा तो दुनिया में मेवा है ना। कोई भी ग़िज़ा आए तो वो कहेंगे ऐसे ही दुनिया में मुझे मिलता था। मुतशाबिहन, क्या कुरान ने कहा, मुतशाबिहन, ऐसे ही मुतशाबिह था। क्या था, ऐसे ही मुतशाबिह। जब तरावी होती है तो लोग कहते हैं ना, इसी आयत की तरह मुतशाबिह वो आयत थी, पढ़ते पढ़ते हम वहां पहुंच गए। मुतशाबिह, मिलती जुलती जो चीज है उसे कहते हैं मुतशाबिह। अब अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नतियों को उनकी बीवियां जन्नत में मैं दूंगा। अज़वाज सिर्फ नहीं कहा, कहा लहुम अज़वाजुम मुतहहरातुन, वो बीवियां पाकीज़ा रहेंगी। क्या रहेंगी। आज के दौर में ना इस तरह की आयतों और हदीसों का जाहिलों में मजाक बन गया, जाहिलों में मजाक बन गया। और मजाक बनाने वाले भी हम ही लोग। हमारी जहालत इस कदर बढ़ गई है कि हमको तमीज नहीं है कहाँ कौन सी बात बोलनी चाहिए। समझ और शऊर की कमी आ गई। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी पाकीज़ा बीवियां,
मैं सोचने लगा यहां तो गंदी थी, यहां तो गंदी थी, वहां मुतहहरतुन पाकीज़ा हो गई, सारी गंदगी गलाज़त उनके अंदर से खत्म कर दी गई। किसने खत्म किया? अल्लाह ने खत्म किया। जब यहाँ की औरतों को वहां वो पाकीज़ा कर सकता है, तो फिर इसी जमीन पर एक औरत को पाकीज़ा क्यों नहीं रख सकता? जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, जो मौला अली की ज़ौजा हैं, जो हसनैन की माँ हैं, जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं, वो यहाँ पर पाकीज़ा हैं। तो कहा लहुम अज़वाजुन मुतहहरतुन, पाकीज़ा औरतें मिलेंगी और वो जन्नती उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि ये जो नेक अमल करने वाले हैं ईमान की हालत में, हालत कौन सी हो? हालत कौन सी हो? आप नमाज पढ़ रहे हो और हालत ईमान की ना हो, नमाज किस काम की? आप तिलावत कर रहे हो और हालत ईमान की ना हो। बहुत सारे लोग तिलावत करते हैं, इसीलिए तो इस किताब को कुरान कहा जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। लेकिन वो हालत ईमान में नहीं है तो तिलावत किस काम की है ना? तो हालत का एतबार है, हालत का दुरुस्त रहना जरूरी है। और हालत कौन सी हो? अगर आप ईमान की हालत में नहीं हैं और किसी ने आपकी गर्दन काट दी तो आप शहीद नहीं हैं, और हालत ईमान में है, गर्दन कट गई, फिर आपको कोई मार नहीं सकता। कुरान कहता है इन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि ये जिंदा है। तो ईमान की हालत का होना ये जरूरी है। बंदा सब कुछ करे और हालत ईमान में ना हो तो वो किस काम का? अब कुरान मजीद फुरकान हमीद से पूछे तो कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये ऐलान फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों और हालत ईमान में नेक अमल करने वालों, हम खुद तुम्हें दाखिल कर देंगे। सनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, हम खुद तुम्हें ऐसे घने साए में दाखिल कर देंगे जहां तुम्हें कोई अज़ियत नहीं पहुंचेगी। कहां? मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का माहौल, खतरनाक माहौल होगा। ऐसे में अल्लाह फरमा रहा है ज़िल्लन ज़लीला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अर्शे इलाही के नीचे का हिस्सा होगा। ऐसे साए में, घने साए में, घने साए में हम तुम्हें दाखिल कर देंगे कि तुम्हें कोई अज़ियत, कोई घबराहट, कोई खौफ लाहिक नहीं हो सकता। मैं सोचने लगा जब नेक अमल करने वाले ईमान की हालत में बंदों को ऐसी जगह मिल सकती है तो हुजूर कौन सी जगह पर होंगे, मौला अली कौन सी जगह पर होंगे, इमाम हुसैन कौन सी जगह पर होंगे, इमाम हसन कौन सी जगह पर होंगे, आबिदे बीमार कौन सी जगह पर होंगे। अरे जो जिल्लन जलीला के जानशीन है, जो जिल्लन जलीला, जो घना साया होगा मैदान महशर में, घना साया। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताएं, पूरे खेत में सख्त धूप हो और छोटा सा दरख्त ऐसा हो और सारे लोगों को खेत में भेज दिया जाए तो सारे लोग कहां जाना पसंद करेंगे? उसी छोटे से दरख्त के नीचे कुछ तो सहारा मिले, डूबते हुए को तिनके का सहारा। अब सोचे ना, मैदान महशर में बुरा हाल, पसीने में लोग डूबे रहेंगे, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, कोई यार दोस्त मददगार कुछ नहीं। ऐसे वक्त, ऐसे मरहले, ऐसी घड़ी में आम बंदों को अल्लाह फरमा रहा है ईमान वाले हो, हाँ परवरदिगार, नेक अमल करते हो, हाँ परवरदिगार, आओ जिल्लन जलीला, आओ साए में चले आओ, आओ साए में चले आओ, आओ सब। तो क्या वो ऐसा छोटा सा दरख्त या छोटा सा साया होगा? अरे वो अर्शे इलाही है। अर्शे इलाही के सुतून और नीचे के हिस्से में जब अल्लाह लेना शुरू करेगा तो कितने ईमान वाले, कितने नेक अमल वाले आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। मैं सोचने लगा हमारा रिश्ता तो
हुजूर से है, हमारा रिश्ता तो मौला अली शेर खुदा से है, हमारा रिश्ता तो इमाम हुसैन से है, हमारा रिश्ता तो हसन मुश्तबा से है, हमारा रिश्ता तो अब्बास अलमदार से है, हमारा रिश्ता तो हजरत कासिम से है, हमारा रिश्ता तो हजरत अली अकबर से है, हमारा रिश्ता तो हजरत अली असगर से है, हमारा रिश्ता तो बीबी जैनब से है, हमारा रिश्ता तो बीबी सकीना से है, हमारा रिश्ता तो अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन से है, हमारा रिश्ता तो इमाम मोहम्मद से है, हमारा रिश्ता तो इमाम जाफर सादिक से है, हमारा रिश्ता तो मूसा रजा कासिम से है, हमारा रिश्ता तो अली रजा से है, हमारा रिश्ता तो मोहम्मद तकी से है, मोहम्मद नकी से है, हमारा रिश्ता तो हसन अस्करी से है, हमारा रिश्ता तो गौसे आजम से है, हमारा रिश्ता तो गरीब नवाज से है। ऐ परवरदिगार, हमारे लिए क्या तेरे जिल्लन जलीला में कोई जगह और ठिकाना होगा? आवाज़े कुदरत आई, परेशान मत हो, जिल्लन जलीला के जानशीन यही तो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती। आप लोग घबरा तो नहीं रहे? हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे गांव के लोग तकरीर बहुत सुनते हैं, तो हमने भी सोचा कि 4 बजे तक आज सुनाएंगे। देखते हैं कितने लोग टिकते हैं, और डॉक्टर साहब हैं ही हैं मौजूद। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती। बेशक, शक मत करना कभी भी, शक करना औरों का काम है, हमारा काम शक करना नहीं है। अल्लाह ने कह दिया तो बस बात खत्म, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। अपनी तबीयत पर हमें नहीं चलना है, कुरान की आयत पर चलना है। कहा शक मत करना। बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करते रहते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बीमार हो, कुछ भी हो, बारिश होती हो, चाहे घर में इंतकाल हो गया, फिर भी वो अमले सालेह से घबराते नहीं, रेस्ट नहीं करते, छुट्टी नहीं मारते। अभी बहुत सख्त गर्मी है, छोड़ो नमाज। अभी रिश्तेदार आए हुए हैं, छोड़ो नमाज। अभी इंतकाल हो गया है, छोड़ो नमाज। बंदा ओरिजिनल तो वही है कि हालत चाहे उस पर जैसी गुजरे, लेकिन अपनी कैफियत के तार को हमेशा उससे जोड़े रखे, अपनी मोहब्बत को हमेशा उसकी बारगाह में पेश करता रहे। कहा जो लोग नेक अमल करते हैं ईमान की हालत में, अल्लाह ने कहा सयजअलू, अनकरीब अल्लाह कर देगा, अनकरीब बहुत जल्द अल्लाह कर देगा, बना देगा। क्या कर देगा? लहुमुर रहमानु, उनके लिए रहमान। लोग कहते हैं इनके लिए है कौन? चादर चढ़ा चढ़ा कर पूरी भर देते हो, मैदान महशर में ये काम नहीं आएंगे। अल्लाह कह रहा है इनके लिए रहमान है, लहुमुर रहमान। इनके लिए लहू नहीं कहा, लहू कहता तो एक वली के लिए खास हो जाता। लहुम कहा, हु कहते हैं एक को, हुमा कहते हैं 2 को, हुम कहते हैं कई को, जमा का सेगा। लहुमुर रहमान, इनके लिए रहमान है। तुम्हारे आने जाने से ये तुम्हारे मोहताज नहीं है कि तुम दिया रोशन करोगे तो रोशनी होगी, तुम चादर चढ़ाओगे तो चादर वाले बनेंगे, तुम मजार बना दोगे तो तुम्हारा एहसान हो जाएगा। नहीं, लहुमुर रहमान। अगर तुम इनके खादिम नहीं बनोगे तो अल्लाह किसी और मखलूक को इनका खादिम बना देगा। लहुमुर रहमान वुद्दा, वुद्दा, वुद्दा मवद्दत से बना। वुद्दा किससे बना है? मवद्दत जानते हैं? मवद्दत हुसैनी है ना, आप लोग हुसैनी है ना? सुने, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह बशारत दे रहा है, खुशखबरी
उन लोगों को जो उसके बंदे हैं खुश कर रहा है। क्या कर रहा है? खुश कर रहा है। खुश हो जाओ मेरे बंदे, खुश हो जाओ मेरे बंदे, तुम मेरे अपने हो ना। अपनों को खुश कर रहा है। अब कैसे खुश कर रहा है? महबूब आप कह दीजिए कि जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, मेरे अपने हैं। तो जितने उसके अपने थे वो एक तरफ हो गए और कहने लगे अब तेरे महबूब तेरे रसूल से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तूने हमें अपना बना लिया। तो अल्लाह ने कहा खबरदार, इसे अपनाइयत नहीं कहते, बल्कि मेरे जितने अपने हैं तुम उन्हें अपना समझो। मेरे जितने अपने हैं तुम भी उन्हें अपना समझो। कुल ला असलुकुम, महबूब आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस मांगता हूं तो अपने करीबी, अपने अकरबा, अपने अजीज तरीन, अपने रिश्तेदारों की मवद्दत मांगता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी अरबी लफ्ज है। मोहब्बत भी अशद्द हुब्बन लिल्लाह, हुब्बन का माना मोहब्बत, तो मोहब्बत भी वअलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। तो कुरान में मोहब्बत लफ्ज आया हुआ है ना? तो तर्जमा ऐसा किया जाए कि जो कुरान में लफ्ज ना हो, अगर अरबी का तर्जमा अरबी से कर दें तो उसको तर्जमा नहीं कहते। तो कहा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, नबी की आग से मोहब्बत नहीं, मवद्दत रखो। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत हो जाती है, कहते हैं ना दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है, लग गया है। अब चाहे वो जैसा मुंह टेढ़ा हो, आंख तिरछी हो, लग गया साहब, बस मोहब्बत हो जाती है, यही तो बोलते हैं। लेकिन मवद्दत का हुक्म ऐसा नहीं है। मवद्दत का हुक्म ये है कि तुम्हें मवद्दत हो जाएगी नहीं, करनी ही पड़ेगी। मवद्दत करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कह मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। मवद्दत में ये नहीं कह सकते मवद्दत की नहीं जाती, हो जाती। तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें अल्लाह की जन्नत चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह का फजल चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह का करम चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह की अता चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह की बहार चाहिए, तो तुम्हें हुसैन से बस मोहब्बत हो जाती है, ये नहीं चलेगा। हुसैन से मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। यहाँ भी वहाँ भी अगर अपनी कब्र को रोशन करना चाहते हो तो हुसैन से टूटकर मोहब्बत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वुद्दा, अल्लाह वलियों के लिए दिलों में मोहब्बत डाल देता है। भागे 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 बंगाल से अजमेर जा रहे हैं, रास्ते में कई जगह चोरी भी हो जाती है, फिर भी जाते हैं। और जैसे उम्रा में टाइम लगता है, वैसे अजमेर के उर्स में लोग टाइम देते हैं, 15 दिन 20 दिन का सफर करते हैं। गरीब नवाज का प्रचार कौन करने जा रहा है? उनकी तरफ से कौन कार्ड बांट रहा है? कार्ड बांटते बांटते आप थक जाएंगे, फिर भी आधे लोग नहीं आते, है ना? लेकिन ये कौन सी ताकत है जो इनके दर पर लोगों को भेज रही है? और वहां पर बद अखलाकी भी होती है लोगों के साथ, वो खादिमों की सूरत में। अक्सर आस्थानों पर ऐसा हो रहा है। लेकिन वो चाहे धकियाए जाएं, चाहे मारे जाएं, कुछ भी हो, जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। कोई तो ऐसी ताकत है जो बंदों को वहां भेज रही है। अरे बड़े से बड़े मौलवियों ने फतवा दिया जाना शिर्क है, हराम है, पता चलता है वो खुद टहल रहा है, वो खुद टहल रहा है, खुद टहल रहा है। शाहजहां जब पहुंचा अजमेर, घूमा बहुत, लेकिन जब अजमेर पहुंचा तो उसने एक चीज बनवाई जिसे कहते हैं मस्जिद। क्या बनवाई? मस्जिद बनवाई। किसी ने पूछा बादशाह सलामत,
आपको किस चीज ने इस काम को करने पर मजबूर किया? आप बहुत फिरे, इधर उधर गए, मस्जिद तो नहीं बनवाया, महल बनवाते चले गए। तो शाहजहां ने कहा क्या करूं, जब मैं अजमेर आया तो मुझे अल्लाह याद आ गया। अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरा, हुजूर से पूछा मन औलिया अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये आयतें जो आयतें विलायत उतरी है ये अल्लाह के वली हैं कौन, हैं कौन? हुजूर ने फरमाया, जाहिर सी बात है सहाबा में बात जो है हुई तो सहाबा आयत को समझने वाले, लेकिन उनको भी ये आयत सही से समझ में नहीं आई, इसलिए हुजूर से तशरीह मांग रहे हैं कि मन औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन हैं? तो हुजूर ने फरमाया जानना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर जानना चाहते हैं। आका करीम ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि जब जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। वो चल रहे हैं जमीन पर। हमने एक नमाजी से पूछा नमाज पढ़ लिया, खुदा याद आया? उसने कहा बाजार में घूम रहा था। उसने कहा घर में मोबाइल लगा कर आया था, उसकी मुझे फिक्र थी कि कहीं कोई निकाल ना ले। कहा आप तो नमाज की हालत में थे। कहा फिर भी मुझे अल्लाह याद नहीं आया। इल्ला माशाअल्लाह, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो हालत नमाज में रब के जिक्र में, रब की याद में रहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नमाज में रहते हैं और ध्यान कहीं और रहता है। ऐसे ही लोगों को नजर में रखते हुए ये मिसाल आप हजम करें। अब देखें, आप आगे बढ़ें। एक कुरान की तिलावत करने वाले से हमने पूछा अल्लाह याद आया? कहा पढ़ रहा था कुरान, ध्यान कहीं और था, अपनी दुकान की तरफ। इसी तरह इबादत करता हूँ लेकिन ध्यान वसवसा इधर उधर ख्याल आता ही रहता है। हमने कहा अल्लाह याद नहीं आया? कहा नहीं अल्लाह याद नहीं आया। और कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। नमाज पर ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, रोजा रखो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तिलावत करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, हज करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, ज़कात दो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। लेकिन ये कौन सी आयत है और कौन से बंदे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बोनस है साहब कि अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें याद करूंगा। तो ये वो बंदे हैं जो इबादतों को ड्यूटी समझकर नहीं करते, इबादत को ड्यूटी ना समझे, इबादत को सिर्फ इबादत समझकर करते रहोगे इबादत, तो अल्लाह की इबादत कब होगी? तुम तो इबादत कर रहे हो इबादत की, नहीं समझे? फिर से सुने, नमाज का वक्त हो गया, जोहर का वक्त है, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ लिया बंदे ने, जोहर की अदा हो गई, जोहर की नमाज अदा हो गई। पूछा कौन सी नमाज पढ़ी? कहा जोहर की। अब कौन सी पढ़ोगे? कहा असर की। तो अब जोहर और असर में फर्क है कि नहीं? गैपिंग है ना, गैपिंग है ना। जोहर कहां और असर कहां? अच्छा जोहर की पढ़ लिया, हाँ जोहर की पढ़ लिया, अब किसकी पढ़ोगे? कहा मगरिब की। तो अब असर और मगरिब में गैपिंग है ना। और ये वो बंदे हैं जो फजर असर जोहर मगरिब ऐशा सिर्फ नहीं देखते, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, हर वक्त उसकी याद में मस्त रहते हैं। जैसे मछली हर वक्त पानी में रहती है, मछली को गुस्ल का हुक्म दिया जाता है? नहीं ना। इस तरह बंदगी करें कि बिल्कुल अल्लाह की मोहब्बत और उसके जिक्र में, उसकी याद में मुस्तगरक हो जाएं, खो जाएं, ऐसी इबादत करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये कौन से लोग हैं कि चल रहे हैं जमीन पर, अब उन्हें देखने के बाद उनका न गांव याद आ रहा है, न उनके माँ बाप याद आ रहे हैं, न वो खुद याद आ रहे हैं, न उनका कबीला कुंबा याद आ रहा है, न उनकी डिग्री याद आ रही है, न उनका पोस्ट याद आ रहा है। याद उनको देखो तो याद वो आ जाए, देखो उनको तो याद वो आए। तो शाहजहां ने यही तो कहा, मैं बहुत सारी जगहों पे गया, लेकिन जब मैं अजमेर आया तो जैसे ही अजमेर आया तो मुझे खुदा याद आ गया। अरे मुइनुद्दीन का आस्ताना देखकर शाहजहां को अल्लाह याद आया, तो शाहजहां ने मस्जिद बनवा दी। तो यही वजह है कि जितने अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की मोहब्बत के तलबगार हैं, वो कहीं और ठोकरे खाने नहीं जाते, बल्कि वलियों के दर पर जाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। रह गए वो लोग जो ईमान वाले हैं,
और नेक अमल करने वाले हैं उनके लिए जन्नत है। नहीं नहीं, जन्नत है। क्या है? जन्नत। तो बस यही तरीका है कि जो टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं करते रहें और वलियों से वाबिस्ता रहें। जब इनसे वाबिस्ता रहेंगे तो उनके पास जन्नत है, जन्नत मिल ही जाएगी। उनके पास जन्नत है ना, तो जन्नत मिल ही जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह से आप लोगों ने हौसले और बेदारी के साथ सुना है, इस हौसले में और इजाफे की ज़रूरत है और इबादत में अपने ज़ोर बढ़ाएं और नमाजों की पाबंदी करें। वली के बारगाह में आए दिन आते जाते रहा करें। बैठकर इनके पास बैठकर अपना सर झुकाकर आप इनसे बात कर सकते हैं। कहें कि आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली हैं, वो भी वली, आप भी वली। तो इसलिए आप सुनता, लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला काले पत्थर पर काली रात में काली चींटी की आहट की आवाज भी सुनता था। तो आप लोग वलियों के पास जाकर क्यों सुनाते हैं? है ना ये एतराज, क्यों सुनाते हैं? हालांकि इन्नका लसमीउद दुआ, अल्लाह दुआ को सुनने वाला है। सही बात है। तो हम सुन्नी जो जाते हैं वलियों के पास, हम इस चीज़ का अकीदा नहीं रखते कि वो समी नहीं है, वो अलीम नहीं है, वो बसीर नहीं है, वो हफीज नहीं है, वो रकीब नहीं है, वो सब कुछ है। हम सब का ये अकीदा है कि हर जगह से सुनता है। अगर कोई गूंगा हो उसकी भी सुन लेता है। सबकी, उसके लिए जुबान की जरूरत नहीं है, वो सबकी सुनता है। लेकिन बात यहाँ सुनने की नहीं हो रही है। हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं कि वहां से वो सिर्फ सुनता नहीं, वहां से कबूल फरमा लेता है। सुनाना और है, कबूल करवाना और है। तो हम वलियों की बारगाह में कबूल करवाने जाते हैं। और वो ये कहता भी है कुरान में, ऐ ईमान वालों, व या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करो। नमाज जब वसीला है, रोजा जब वसीला है, ज़कात जब वसीला है, तिलावत कुरान मजीद जब वसीला है, हज और उम्रा जब वसीला है, तो हुजूर क्यों नहीं वसीला? सब करने वाले को हमने देखा ठोकर खाते हुए, और हुजूर का वसीला बनाता है जो वो ठोकर नहीं खाता। तो इसलिए सब वसीला तो मशकूक हैं, जिसमें शक। आखिरी बात है ये, आप देखें ना, नमाजी से पूछे नमाज कबूल हो गई, वो कहेगा हमारा काम है पढ़ना, उसका काम है कबूल करना। यही तो कहेगा ना। हम बंदे हैं तो बंदगी का इजहार करते रहेंगे। लेकिन पता चला कि नमाज में भी उसे शक है, कबूलियत को लेकर शक है। हर इबादत का वही हाल है, कबूलियत को लेकर वो शक में पड़ा, यानी इबादतें मशकूक हैं और हुजूर मशकूक नहीं है, हुजूर मकबूल हैं, हुजूर मकबूल हैं। तो हमें चाहिए कि हम मकबूल को वसीला बनाएं, मकबूल के वसीला पर जोर दें। तुम में तुम्हारी नमाजें मुबारक, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन हमें हमारा हुजूर मुबारक, उनका वसीला मुबारक, उनकी कबूलियत मुबारक, उनकी महबूबियत मुबारक, उनकी सियादत मुबारक, उनका इख्तियार मुबारक, उनकी शफाअत मुबारक, उनकी कुर्बत मुबारक, उनकी अबदियत मुबारक, उनकी बंदगी मुबारक, उन रब का रसूल और महबूब मुबारक। और हम सुन्नियों के लिए या रसूल अल्लाह मुबारक। इसी कलिमात के साथ हम सब दुआ गो हैं कि परवरदिगारा इस मुक़द्दस उर्स को कबूल व मकबूल फरमाए। और एहतमाम किया गया, सब कुछ किया गया, मौला करने वाले को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सदका दो शेरे खुदा का और शहीद करबला का, सदका दो शेरे खुदा का और शहीद करबला का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का, या हबीबे या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल फातिहा। करीमाकार